एक राजा को अपने ऊपर बड़ा अहंकार था। वह हमेशा कहता कि सबको उनकी औकात के हिसाब से रहना चाहिए। इस दुनिया में अपनी औकात बनानी चाहिए। जो व्यक्ति इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है वही अपनी औकात बनाता है। औकात को इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं और वर्तमान में स्टेटस की लड़ाई बहुत होती है। वह राजा हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता और जो राजा की बढ़ाई करता उसे वह राजा इनाम भी देता। उसने कई राज्य जीत लिए थे। उसके युद्ध कौशल के सामने सब घुटने टेक देते थे। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वह जहां भी जाता बस अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता था। कोई अगर उसके विरोध में कुछ बोल देता तो वह उसका दुश्मन बन जाता और जब तक वह उससे अपनी प्रशंसा नहीं करवा लेता वह उसे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करता ही रहता। वह हमेशा कहता, ईश्वर और राजा में कोई अंतर नहीं। राजा ईश्वर के समान है और राजाओं में हम सबसे बड़े राजा हैं। एक दिन वह राजा एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में विश्राम करने के लिए वह रुका। वह इधर उधर घूमकर देख रहा था कि उसने देखा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, यहाँ राजा भले ही अपनी प्रशंसा से खुश होता हो, पर सच तो यह है कि इस पूरी दुनिया का एक ही राजा है, वही चक्रवर्ती और वही सम्राट है, उनके जैसा कोई भी नहीं। दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। यह सुनते ही उस राजा के मन को बड़ी चोट पहुंची। उसे समझ नहीं आया कि यह कौन सा राजा है जिसके बारे में वह नहीं जानता। उसने अपने सिपाहियों से उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। सिपाही उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कहा, हमने तुम्हारी बातें सुनी। क्या हम बड़े राजा नहीं हैं? क्या हमसे भी बड़ा कोई राजा है? जल्दी बताओ, कौन है वह जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं तो तुम्हें यहीं के यहीं मृत्यु दंड मिलेगा। पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज क्षमा करें, हम तो तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और कहा, अरे तुम उस भिखारी गौतम बुद्ध की बात कर रहे हो? वह कैसे चक्रवर्ती सम्राट हो गया? उसने तो राज्य ही छोड़ दिया और हम सोच रहे थे पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु जिस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े महाराज झुक जाते हैं, बड़े बड़े राजा झुक जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, तब उनसे बड़ा सम्राट कौन है? राजा कुछ सोचने लगा, फिर कहा, तुम दोनों जा सकते हो। राजा ने सोचा, गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए, जिसके सामने समस्त राजा झुकते हैं। अगर वह मेरे सामने झुक जाए तो वह सभी राजा मुझसे छोटे हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा और मेरा प्रभाव दूर दूर फैल जाएगा। वह बहुत सारा धन लेकर, सेना लेकर तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध को देखकर उसके भीतर डर उत्पन्न हो गया। उसे लगा जैसे कोई सिंह उसके सामने खड़ा हो। उसने कहा, बुद्ध, मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। इतना लाया हूँ कि आज तक आपको किसी राजा ने भेंट नहीं किया होगा। आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप और आपके भिक्षुओं के लिए मैं एक बड़ा राज्य ही आपको दे दूंगा। आपकी सारी व्यवस्था, आपके सुख का सारा इंतजाम करा दूंगा। आप बस मेरी प्रशंसा कर दीजिए। इससे मेरा प्रभाव चारों दिशाओं में अधिक से अधिक फैल जाएगा और बाकी सभी राजाओं को उनकी औकात पता चल जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और अपना भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा, मुझे तो उतना ही चाहिए जितना कि मेरे इस भिक्षा पात्र में आ सके, और वह भी भोजन। इस खजाने से मुझे कोई लाभ नहीं। आप अपने इस खजाने को लोगों की भलाई में लगाएं। जैसे ही आप लोगों की भलाई करेंगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। राजा ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रशंसा करें। आप शायद मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। मैं वह राजा हूं जिसने कई राज्य जीत लिए हैं, जिसके रण कौशल का लोहा सब मानते हैं। मैं किसी को भी जीत कर उसे गुलाम बना सकता हूँ। कोई मेरी बराबरी का है ही नहीं। बुद्ध ने कहा,
अवश्य, मैं तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करूंगा, पर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और वह भी अकेले। बुद्ध और वह राजा एक मार्ग पर चल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद बुद्ध राजा को एक स्थान पर लेकर पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति मिट्टी के कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह ध्यान करने बैठ गया। उस व्यक्ति को ध्यान करते देख बुद्ध राजा को लेकर वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली तो वह बुद्ध को अपने समक्ष देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, गौतम बुद्ध, आप कब आए? आपने मुझे आवाज देती होती। आप कब से खड़े हैं? आइए बैठिए। बुद्ध आसन पर विराजमान हो गए। राजा खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने राजा को बैठने के लिए कहा। राजा ने कहा, तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमें बैठने के लिए पूछ सको। व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप खड़े रह सकते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम इस मिट्टी में क्या कर रहे हो? तुमने तो अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखी है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह मिट्टी मुझे मेरी औकात दिखाती है। यह मिट्टी मुझे बताती है कि मैं क्या हूं। मैं अपनी औकात भूल ना जाऊं, इसलिए रोज मैं इस मिट्टी में खेलता हूं, फिर ध्यान करता हूं और फिर बाकी सारे काम करता हूं। राजा ने कहा, मिट्टी किसी की औकात कैसे बता सकती है? व्यक्ति ने कहा, बताती है महाराज। यह मिट्टी ही सबको सबकी औकात बताती है। चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब, सबकी औकात यह मिट्टी बताती है। बुद्ध ने कहा, स्पष्ट करके बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे अपने शरीर पर बड़ा अभिमान था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। कई वर्षों पहले मैं अपने किसी काम से अपना घर छोड़कर दूर चला गया। वहां मैंने किराए पर एक घर लिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ मुझे उस घर के साथ लगाव हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह मेरा ही घर है। परंतु एक दिन घर का मालिक आया और उसने मुझे घर खाली करने के लिए कह दिया। घर से जाते समय मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर अचानक मुझे आपकी कही बात याद आ गई। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। जिन चीजों को तुम अपना समझ बैठे हो वह पहले से ही किसी और की हैं। तब मैंने अपने शरीर को देखा और मुझे यह ज्ञान हुआ कि भले ही मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, पर मैं शरीर में एक किराएदार से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इसकी धड़कन मेरी नहीं है, इसका रूप मेरा नहीं है, यह मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूँ। फिर किसी दिन मुझे शरीर से निकाल दिया जाएगा। फिर मैं क्यों इस शरीर पर अभिमान कर रहा हूँ? मैं यहाँ एक किराएदार हूँ। कुछ समय रहकर यह शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इसी बात पर विचार करते हुए जा रहा था। तभी मैंने शमशान में देखा। वहां पर 4 लोग एक गरीब व्यक्ति के शरीर को अर्थी पर रख कर लाए। वह व्यक्ति भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उन्होंने उस व्यक्ति के शरीर को चिता पर रख कर जला दिया। मैं देख ही रहा था कि तभी उस नगर के सबसे बड़े व्यापारी की अर्थी वहां पर आई। यह वही व्यक्ति था जो जीवन भर यह कहता रहता था कि उसके बराबर का कोई नहीं है। वह कभी किसी को कुछ नहीं समझता था। वह कहता था यह सबसे बड़ा वही है, किसी की उसके सामने कोई औकात नहीं है। वह मर गया था। बड़ी धूमधाम से उसकी आखिरी तैयारी की गई। चिता पर लेटाया गया और आग लगा दी गई। जो भी उसके साथ आए थे सब धीरे धीरे चले गए। अब 2 चिताएं जल रही थी और उन दोनों को देखकर मैं यह सोच रहा था कि मालिक ने इन्हें भी किराए के घर से बाहर निकाल दिया। जब वह दोनों चिता ठंडी हुई तो मैं उनमें अंतर देखने लगा, पर मुझे कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों मर गए थे, दोनों के शरीर जल गए थे। कुछ हड्डी बची, कुछ राख बची। बची हुई उन हड्डियों को उनके जलाने वाले एक बर्तन में भरकर ले गए। बाकी राख मिट्टी में मिल गई। तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो कुछ अपना है ही नहीं। यह शरीर अपना नहीं है तो बाकी चीज क्या अपनी होंगी? हम सब बराबर हैं। यह जो मैं सुंदर हूँ, अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ कि रट लगाए रहते हैं, उन्हें उनकी औकात पता ही नहीं है। एक दिन यह मिट्टी उन्हें उनकी औकात बता देगी। सबको इस मिट्टी में ही मिल जाना है।
सब भूल में बैठे हैं कि उनका कुछ है, पर यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है जिस पर कोई यह कह सके कि यह मेरा है। इस मिट्टी में मैं लेटता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ एक किराएदार हूँ। यह शरीर किराए का है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, और इस मिट्टी में मुझे मिल जाना है। यही मेरी औकात है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस जो जीवन मिला है, जो समय मिला है, उसका मैं सदुपयोग कर लूं। मालिक कब आकर मुझे बाहर निकाल दे कुछ पता नहीं। उस व्यक्ति की बातें सुनते सुनते वह राजा आसन पर बैठ गया। उस व्यक्ति की बात खत्म हुई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे आत्मज्ञान के दरवाजे खुल गए हैं। इस मार्ग पर आगे तुम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। यात्रा जारी रखना। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, क्या अभी भी कोई दुविधा है? राजा ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि पहले आपसे क्यों नहीं मिला बुद्ध। इस दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है, सब बराबर हैं। एक वही ऊंचा है जिसने अपने सत्य को जान लिया, जिसने यह पहचान लिया कि यह दुनिया हमारी एक यात्रा का पड़ाव है। यहाँ घर बसाने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, पर यह मिट्टी तुम्हें तुम्हारी औकात बता ही देगी। यह कहते हुए वह राजा बुद्ध के चरणों में झुक गया